अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। हमें अपने कर्म का भुगतान करना ही है। भगवान महावीर की कहानी कर्म भोग में भगवान महावीर के बारे में यही समझाया जा रहा है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले ही ध्यान में रखते हुए एक दुष्ट व्यक्ति को देखकर उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन भगवान महावीर फिर भी शांत रहे। इससे उनकी संवेदनाएं बढ़ी। महावीर ने न तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्रा के प्रति प्रेम और करुणा से जुड़े हुए थे। उनका मूल मंत्र यही था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। उन्होंने सबसे कहा था, अगर कोई नफरत करे तो भी उससे प्यार करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी अपने इन्हीं उपदेशों से उन्हें परेशान कर रहा था। वह देखना चाहता था कि अभिवंजना वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान महावीर उनकी गतिविधियों से अभी प्रभावित बैठे रहे। दुष्ट व्यक्ति ने जब देखा कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया और उसने भगवान महावीर के कान में वो लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। लकड़ी का टुकड़ा कान में खुरचने से भगवान महावीर के कान से खून निकल आया। यह देखकर उसने दुष्ट बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी उसने मुझे क्यों नहीं कहा। महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रहा है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो मित्र तन में है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें जो कितना कष्ट भोगना है, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुमसे मिलने वाला है, मैं उसके बारे में सोचकर हिलोच करता हूँ। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति ने अपने स्टेज में गिर पड़ गया। अब उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी सज्जनता से समझ में आ गया था। अब उसे अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे बार बार यही विचार आ रहा था कि मैंने भगवान महावीर के साथ इतना गलत क्यों किया। पर अब वह सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था और उसने अपनी गलती भी मान ली थी। उसी के साथ फैसला कर लिया गया कि अब वो आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा।